को बिल्कुल नहीं घबराना है, पूरा मेरे तरफ सपोर्ट है। आर्यन कुमार 18 नंबर पे जाइए। कि आप दलाल के चक्कर में पड़ोगे 10-20 हज़ार रुपये, 10,000 तो मिनिमम मांगते ही हैं। हेलो दोस्तों, राम राम। अभी मैं नहा धोवा के तैयार हो गया हूँ क्योंकि मुझे जाना है रांची। अच्छा, क्यों जाना है? तो आधार कार्ड जो डीओबी लिमिट क्रॉस है उसको सुधारने के लिए। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो अभी मैं जल्दी से नहा लिया हूँ। सुबह सुबह ठंड की टाइम थी फिर भी नहा लिया। अब बोलोगे इतने ठंड में नहाए क्यों इतना सुबह? मैं 15 दिन से नहाया नहीं था। क्या बोला तूने? तो सोचा नहा लेता हूँ। आज 13 नवंबर है, 15 दिन आगे निकल जाएगा, मतलब ये महीना तो कट जाएगा, इसलिए मैं नहा लिया जल्दी से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब चलिए मैं जल्दी से फटाफट तैयार होता हूँ और चलता हूँ। फिर पूरा ब्लॉग आपको दिखाता हूँ कि आज कैसे मैं लिमिट क्रॉस डीओबी को सही करवाता हूँ। तो हेलो दोस्त, अभी मैं रेडी होके निकल चुका हूँ। अभी मैं यहाँ हजारीबाग कोलंबस कॉलेज के पास रहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से कॉलेज मोड़ से ही बस पकड़ूंगा सीधा रांची के लिए। तो मैं चलिए आप लोग को पूरा अब रांची चल के वहाँ का दिखाता हूँ। मेरे को पहले मंगल टावर जाना है, फिर रियाडा ऑफिस जाना है। तो मैं पूरा आप ब्लॉग में बने रहिए, कैसे क्या करना है सारा कुछ हम बताएंगे। देखिए अभी मैं कोलंबस कॉलेज के पास हूँ, कोलंबस कॉलेज पार कर रहा हूँ। तो दोस्त, आप कहीं भी रहते हो, आपको सबसे पहले रांची में मंगल टावर जाना है। अगर आपका लिमिट क्रॉस डेट ऑफ बर्थ है तो आप जैसे भी जाना है, आप मंगल टावर पहुंचे तो सबसे पहले आप कांटा टोली पहुंचेगा। चलिए मैं कांटा टोली पहुंचता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि कांटा टोली से आपको किधर जाना है। तो दोस्त, अभी मैं रांची के कांटा टोली चौक पे खड़ा हूँ। यहाँ से आपको लेफ्ट साइड की ओर, यानी कि ओल्ड हजारीबाग रोड है, ये जो फ्लाईओवर है इसी के नीचे से ये जो रेड कलर के वाइट यब्बर है, इधर की ओर आपको कांटा टोली के ओल्ड हजारीबाग रोड की ओर बढ़ना है आगे। यहाँ से आप लगभग कांटा टोली चौक से आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 100 से 200 मीटर चल के आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं सीधा आगे बढ़ के मंगल टावर की ओर जाता हूँ। देखिए यहाँ से जब आइएगा आप तो आपको राइट साइड में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखेगा, जो ये शीशे वाला बिल्डिंग है, यही है मंगल टावर दोस्त। तो अभी मैं मंगल टावर अंदर इन करता हूँ, इन करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पहुँच गया। उसके बाद देखिए आप जब अंदर आइएगा तो आपको इस तरह से, यानी कि एक बड़ा सा बिल्डिंग, और यहाँ पे आपको एक ईशु बुलाता है प्रार्थना भवन इस तरह से करके एक बोर्ड दिखेगा। तो यहीं पे आप देखिए सेकेंड फ्लोर में, ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ सेकेंड फ्लोर पे आधार का काम होता है। तो आपको इधर से नहीं जाना है दोस्त। अगर आप इधर से जाने का सोचोगे तो आपका नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लिमिट क्रॉस कराना है तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से करवाना है। तो आप उसके पीछे साइड से रास्ता है, यानी कि मैं ब्लॉग में जो दिखा रहा हूँ, और इधर से आना है। देखिए यहाँ काफ़ी सारे लोग भी खड़ा है। तो आप अगर जल्दी नहीं आओगे तो आपको इसी तरह से काफ़ी लंबा भीड़ रहता है दोस्त। आपका काम जो होता है दूसरे तल्ले, यानी कि सेकेंड फ्लोर पे काम होता है, और आप भीड़ देख सकते हो किस कदर है। तो आप जितना जल्दी आ सकते हो उतना जल्दी आओ, यहाँ से सेकेंड फ्लोर पे जाना होता है। देखो भाई, बात ऐसा है कि पूरा झारखंड और बिहार और बंगाल तीनों स्टेट का सिर्फ रांची में एक रीजनल ऑफिस है और वहीं पे काम होता है। तो आप ये सोचोगे कि मैं देर से जाऊंगा मेरा काम हो जाए, तो काम तो हो जाएगा लेकिन पूरा दिन लग जाएगा। बात तो सही है। आपको सिर्फ मंगल टावर में यहाँ काम नहीं है। यहाँ जो लाइन देखे अभी आप, इसके बाद यहाँ काम करके आपको रियाडा ऑफिस भी जाना है, जो कि नामकुम में है। तो उसके लिए आपके पास समय भी तो बचना चाहिए। वो 4 बजे बंद भी हो जाता है। तो इसके लिए आप प्रयास करना थोड़ा जल्दी आने के लिए। जल्दी लाइन में लगोगे तो आपका सेम डे में काम हो जाएगा। तो अब आगे मैं दिखाता हूँ। यहाँ से एक फॉर्म मिलता है, जो फॉर्म भर के आपको सीधा आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो जब आप पीछे वाले रास्ते से यहाँ पहुँच जाइएगा तो फॉर्म नंबर 1, यानी कि आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट के नाम से रहता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। वो आप ले करके फॉर्म भर करके और लाइन के साथ साथ आपको आगे बढ़ते चलना है। जब आप गेट से एंट्री ले लोगे उसके बाद आपको इस तरह से सीढ़ी पे भी लाइन लगना पड़ेगा, क्योंकि काम जो होता है वो दूसरे मंजिल पे होता है। तो आप काफ़ी लंबा भीड़ रहता है दोस्त, सीढ़ी से लेकर नीचे उतना दूर तक जो देखे आप वीडियो में पीछे। तो चलिए अब मैं यहाँ एंट्री लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए जो आगे काम होता है। आर्यन कुमार 18 नंबर पे जाइए। लक्ष्मी कुमारी 5 नंबर आएंगे। तो जैसे कि अभी आप मंगल टावर पहुंच गए और अपनी मंजिल के पास भी पहुंच गए, यानी कि आप जो आधार का मंगल टावर में काम होता है वहां पहुंच चुके हैं। अब यहाँ आपको काम क्या कराना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपको जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। तो आप इतना जान लो, अगर आप यहाँ पहुंचे हो यानी कि लिमिट क्रॉस है आपका। क्योंकि सिंपल अगर आप
फर्स्ट टाइम अपडेट करवा रहे हो, चाहे नाम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो या फिर एड्रेस वगैरह हो, तो आपके नज़दीकी एरिया में जो आधार सेंटर रहते हैं वहाँ से भी हो जाते हैं। तो अगर आपका लिमिट क्रॉस है और वहाँ पहुँच चुके हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आधार कार्ड, उसमें गलत हो या सही उससे मतलब नहीं है, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड जो है वो आपको लेके जाना है। मतलब ये नहीं कि कार्ड वाला, आपका बस कलर में होना चाहिए ओरिजिनल, क्योंकि वो लोग उससे मैच करते हैं कि पहले क्या था और अब करवाना क्या चाह रहा है, पहले रियल में गलत है या नहीं। तो इसके लिए आपको ओरिजिनल कलर में लेके जाना है। अगर आप नहीं भी लेके जाते हो तो वहाँ बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि आप अगर वीडियो में सुने होंगे कि ये नाम से 18 नंबर में आ जाओ, 10 नंबर पे आ जाओ, तो वहाँ काफ़ी सारे टोटल 23-24 चेंबर बटे हुए हैं। तो वहाँ बहुत फास्ट भी काम होता है। तो अगर आप नहीं लेके जाते हो तो आपका आधार निकालने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन किसी भी तरह से जेरोक्स वगैरह आपको करवाना हो तो वहाँ आसपास कहीं नहीं होता है, आपको पूरा नीचे आना पड़ेगा। तो वहाँ जेरोक्स का काम नहीं है, बस आपको जो एक फॉर्म मिलता है नीचे में जो देखे थे वो फॉर्म भर के इनरोलमेंट वाला जमा कर देना है। वो फॉर्म लाके आपका वो गार्ड को जमा होगा, गार्ड आपका लाके अंदर दे देंगे और फिर उसी से आपका सेम जिस तरह से नाम पुकारा जाए उस तरह नाम पुकारा जाएगा कि आपका जो नाम है वो इतने नंबर पे आ जाओ। वहाँ जाओगे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, मैं उसका भी फॉर्मेट अगर दे देता हूँ वीडियो में, आप एक बार देख लेना। वो आपको भरना रहेगा, वो भर करके आपको ओरिजिनल आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ आपका बस काम एक ही होगा, एक फ्रेश आधार इनरोलमेंट आपका कर दिया जाएगा। यानी कि आपका आधार जो मिसमैच है वो बर्थ सर्टिफिकेट को देख करके आपका एक फ्रेश इनरोलमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद वो आपको इनरोलमेंट पेपर दे देंगे और उसको लेकर के आपको जियादा जो कि नामकुम में है वहां जाके आपको जमा करना होता है। आपके बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे यहाँ आपको एक फ्रेश इनरोलमेंट करके एक इस तरह से स्लिप मिल जाएगा। दोस्त, आप मंगल टावर से जैसे ही नीचे उतरोगे आपको वहाँ 20 रुपये सवारी करके टोटो मिल जाएंगे। आपको टोटो पकड़ना है और सीधा पहुँच जाना है नामकुम। तो हेलो दोस्त, अभी मैं पहुंच चुका हूं जियादा, जो कि रांची के नामकुम में है। अभी आप जब भी आपका लिमिट क्रॉस डेट ऑफ बर्थ रहेगा आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूं और बता रहा हूं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप सीधा वहां से मंगल टावर हो करके जब आपका काम हो जाएगा, आधार इनरोलमेंट पूरा हो जाएगा, तो आपको यहाँ नामकुम जियादा आना है। अभी आप मेरे जो पीछे बिल्डिंग देख रहे होंगे ये जियादा है नामकुम में। यहाँ आपको जब इनरोलमेंट वहाँ से हो जाता है मंगल टावर, तो यहाँ एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एक छोटा सा और फॉर्म मिलेगा जिसमें नाम, आधार नंबर वगैरह सबमिट करके, यानी कि पास गेट पास फॉर्म रहता है, विजिटर गेट पास, वो फॉर्म मिलेगा, वो भरना है। मैं सारा कुछ आपको दिखा भी दूंगा। और एक एप्लीकेशन आपको लिख लेना है, एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट मैं दे देता हूँ। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, पूरा मेरे तरफ सपोर्ट है कि मैं आपको पूरे अच्छे से दिखा दूँ, क्योंकि आप दलाल के चक्कर में पड़ोगे। 10-20 हज़ार रुपये, 10,000 तो मिनिमम मांगते ही हैं कि 10,000 रुपये दो मैं करवा दूंगा, और होता कुछ नहीं है भाई, दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाओगे और फिर आपको लास्ट में आना ही पड़ेगा। तो आप मंगल टावर से सबसे पहले आओगे, मंगल टावर से अपना काम करवा के, वहाँ लगभग 1 घंटा का काम रहता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ब्रांच बटे हुए हैं। आपको आप पहले वीडियो में तो देखे ही होंगे। तो यहाँ आने के बाद आपको कैसे क्या करना है, चलिए अब मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। ये जियादा बिल्डिंग देख सकते हो, अभी हम मैं नामकुम में हूँ। देखिए दोस्त, यहाँ से आप जैसे ही अंदर घुसिएगा तो आपको एक साइलेंस जोन का बोर्ड मिलेगा, वहीं से आपको इन करना है और इस रास्ते से होकर के आपको सीधा वो जो गेट दिख रहा है वहाँ से आगे बढ़ के यहाँ आना है। और लेफ्ट साइड में आपको एक बोर्ड दिख जाएगा जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यहीं से आपको आगे बढ़ना है और एक हॉल में घुसिएगा। फिर यहाँ एक बोर्ड दिखेगा और इस बोर्ड के सामने जो सीढ़ी है उसी सीढ़ी से आपको ऊपर आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक तो आपका काम हो गया। और आप अगर अभी तक मेरे ब्लॉग में बने हुए हो तो आप जरूर, आपका लिमिट क्रॉस है। और जब आप मेरे वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो मैं दावे के साथ गारंटी लेता हूँ कि आप मुझे फॉलो करो, आपका भी लिमिट क्रॉस डेट ऑफ बर्थ है, परेशान होने का जरूरत नहीं है, सही होगा, 100% सही होगा भाई, कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका हल नहीं है। तो चलो फालतू बात नहीं, अभी आप यहाँ पहुँच गए। अब आप यहाँ जब पहुँचोगे तो आपको 2 चीज आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, जो कि मिलेगा यहाँ आके जानकारी। एक तो आपको विजिटर गेट पास फॉर्म दिया जाएगा जो छोटा सा रहेगा, उसमें नाम, आधार नंबर और अपना एड्रेस वगैरह फिल करना रहता है, वो आप कर लोगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट मिलेगा, आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, यानी कि आवेदन देना पड़ेगा कि मैंने इससे पहले भी इनरोलमेंट किया था और सुधार किया हूँ इस डॉक्यूमेंट के द्वारा, लेकिन फिर भी मेरा ओरिजिनल में किसी कारण से मिसमैच हो गया है। ये सब सारा आपका फॉर्मेट रहता है, मैं फॉर्मेट दे देता हूँ, ये देख लो। ये सारा कुछ आप विजिटर गेट पास, एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र लिख लिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, जेरोक्स कॉपी, आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी, और जो इनरोलमेंट हुआ था मंगल टावर में, भाई मंगल टावर में सिर्फ आपको इनरोलमेंट करके दिया गया था, सारा काम यहाँ से होगा, वहां से इनरोलमेंट करके दे दिया गया। यानी कि जिस तरह से आप अपने नजदीकी आधार सेंटर में काम करवाते थे, बस वही काम वहां हुआ है। तो अब आपका वहां तक काम हो गया। अब आपका क्या काम बचा है, यहाँ आके सारा कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना। तो वो जो इनरोलमेंट किया था उसका जेरोक्स कॉपी,
5 चीज हो गया। ये आपको पांचों चीज यहाँ अच्छे से सबमिट करवाना है अपने सामने खड़े रह करके। जब वो बोलेंगे कि हाँ हो गया, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा भैया आप मेरा काम हो जाएगा, दोबारा आना तो नहीं पड़ेगा, मेरे को जानकारी कैसे मिलेगा? तो आपको बताएंगे कि आपके फोन पे मैसेज चला जाएगा। तो जिस समय वो अगर कर देते हैं तुरंत, तो आपके तुरंत SRN जो कि नंबर होता है वो जनरेट होगा और आपके मोबाइल नंबर जो दीजिएगा रजिस्टर, उस पर मैसेज आ जाएगा। तो आप जानिएगा मेरा काम यहाँ से हो गया है। और ये अंतिम काम रहता है, और कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। तो यही है, बस ये जमा करना है। मैं आपको एक बार झलकिया भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से फॉर्म वगैरह रहते हैं, आप देख लो। बस इतना ही काम करवाना है आपका, लगभग 15 दिन के अंदर, 1 महीना लगभग मान लीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपके नंबर लगाने के लिए आपको विजिटर गेट पास फॉर्म दिया जाता है, जिससे आपका पता चलेगा कितने नंबर पे आप आए हो और काम कब होगा। तो सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके यही सबमिट करना होता है। तो फाइनली आपका काम यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई मेरा लिमिट क्रॉस है, हम करें तो करें क्या, कैसे करें, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के पहुंच जाइए आप रांची मंगल टावर, और फिर वहां काम होगा। उसके बाद जियादा बिल्डिंग, आपको वहां सारा कुछ गाइडेंस मिल जाएगा। अगर बकाने की जरूरत नहीं है, दलालों के चक्कर में मत फंसिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। तो चलिए अब आप यहाँ सारा काम करवा के अपने सामने, और आपका घर लौटने का समय भी हो गया। तो खुशी खुशी से आप वहां से उतरिए, नीचे ढाबा है, खाना पीना खाइए, क्योंकि भाई भूख तो लगा होगा, बीच में तो काम में पूरा बिजी रह जाओगे, खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आप आराम से आप खाओ पियो और अपना गृहस्थी लौटो।